प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कक्षा 9th। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। किसी यानी अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना, ठीक है। तो देखो, इसको क्रियाकलाप से बताते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेकर जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देते हैं। क्रियाकलाप है, चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं। अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं तथा इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं। जल की न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं। न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं, ठीक है। जल की न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं तथा अशुद्धियों को इसमें से छान लेते हैं। ये पॉइंट हटा दें। नंबर 2 पॉइंट लगा दो। अशुद्धियों को इसमें से छान लेते हैं। ठीक है। जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करके संतृप्त विलयन प्राप्त करते हैं। जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करके कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करके संतृप्त विलयन प्राप्त करते हैं। संतृप्त विलयन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब विलयन को छानक पात्र से ढककर कमरे के तापमान पर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चौथा क्या काम करना है, अब विलयन को
विलयन को छानक पात्र से ढककर, छानक पात्र से ढककर, ढककर कमरे के तापमान पर इसे, कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए, दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, शांत छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त होते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चीनी मिट्टी की प्याली में, चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त होते हैं, कि प्याली में प्राप्त होते हैं। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो देखिए क्या काम करना है आपको। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। ठीक है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको शुद्ध करना है। तो चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना है आपको, और इसको जल की कम मात्रा में घोल लेना है, पानी कम भी डालना है इसमें। अशुद्धियों को फिर छानक पत्र की सहायता से छान लेना है। अब जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करके, घोल से क्या करके उड़ा देना है। संतृप्त विलयन प्राप्त करते हैं, और अब विलयन को छानक पत्थर से ढककर कमरे के तापमान पर, सामान्य रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देते हैं। और क्या पाओगे आप? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त होते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या देखते हैं? अवलोकन करते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या अवलोकन का मतलब होता है देखना। ठीक है, अवलोकन करते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो चीनी मिट्टी की प्याली में भरे कॉपर सल्फेट घोल में अशुद्धियां अवलोकित होती है। चीनी मिट्टी की प्याली में भरे चीनी मिट्टी की प्याली में भरे कॉपर सल्फेट के घोल में अशुद्धियां अवलोकित होती है। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के घोल में अशुद्धियां अवलोकित होती है, यानी दिखाई देती है, अवलोकित होती है। ठीक है, दूसरा है बच्चों,
क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं? तो हाँ, क्या क्रिस्टल यानी टुकड़े, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, 1 किलो चीनी के अंदर, आपने 8वीं में पढ़ा होगा, 1 किलो चीनी के अंदर लगभग 2000 क्रिस्टल होते हैं, यानी चीनी के दाने। तो क्रिस्टल ठोस होते हैं बच्चों, क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं? हाँ, उत्तर होगा हाँ, क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं, क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं। तीसरा है बच्चों, चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव को सर्वप्रथम चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव को सर्वप्रथम वाष्पीकृत करते हैं। क्या करते हैं? वाष्पीकृत करते हैं तथा विलयन को छानक पत्थर से ढककर छानक पत्थर से ढककर कमरे के ताप पर इसे ठंडा करने के लिए क्या कर देते हैं? शांत छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको शांत छोड़ देंगे। चीनी मिट्टी की प्याली में द्रव से क्रिस्टल प्राप्त हो जाती है। चीनी मिट्टी की प्याली में द्रव से क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। तो इसमें द्रव से जो क्रिस्टल है वो कैसे प्राप्त करेंगे? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव को सर्वप्रथम वाष्पीकृत करते हैं तथा विलयन को छानक पत्थर से ढककर कमरे के ताप पर ठंडा करने के लिए शांत छोड़ देते हैं। तो चीनी मिट्टी की प्याली में द्रव से क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये था क्रिस्टलीकरण। अब देखो क्यों किया जाता है क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग,
और इसके अनुप्रयोग क्या हैं उसके बारे में देखो। तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। नोट करके बता रहा हूं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। इसमें ठोस पदार्थ विलयन में क्रिस्टल के रूप में पृथक होते हैं। इसमें ठोस पदार्थ विलयन में से क्रिस्टल के रूप में पृथक होते हैं। क्रिस्टल के रूप में पृथक होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। एक वाष्पीकरण का भी तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते। क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। निम्न कारणों से उत्तम होती है। तो चीनी के क्रिस्टल है वो भी क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या क्या कारण है वो। कुछ ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं या चीनी की तरह गर्म करने पर झुलस जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। अगर वाष्पीकरण विधि डायरेक्ट यूज की हमने तो कुछ ठोस पदार्थ, विघटन का मतलब टूटना, विघटित हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट गर्म नहीं करते। विघटित हो जाते हैं या चीनी की तरह क्या हो जाएंगे, झुलस जाते हैं। चीनी की तरह झुलस जाते हैं। और दूसरा क्या हो गया, छानने के बाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, छानने के बाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती है,
और ये अशुद्धियां वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है, यानी खराब कर सकती है। इस कारण ये क्रिस्टलीकरण विधि उचित होती है, वाष्पीकरण की अपेक्षा दूषित कर सकती है। ये दो कारण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि क्रिस्टलीकरण विधि है वो वाष्पीकरण विधि से उत्तम होती है। एक तो कुछ ठोस पदार्थ को आप डायरेक्ट गर्म करोगे तो वो विघटित हो जाएंगे, आप कर रहे हो उनको वाष्पीकृत, लेकिन वो विघटित हो जाएंगे या चीनी की तरह झुलस जाएंगे। और छानने के बाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ जो है वो विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, और वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को क्या कर सकती हैं, दूषित कर सकती हैं। अब क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे यूज होती है ये अनुप्रयोग, तो इसके अनुप्रयोग अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी जल के शुद्धिकरण में काम आती है, और रक्तस्राव को, अगर शरीर का कोई भाग कट जाए तो रक्तस्राव को रोकने का भी काम करती है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी, जिसका सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 की और 23.24H2O, फिटकरी पृथक करने में यह सूत्र होता है फिटकरी का K2SO4.Al2SO4 की होल 23.24H2O। इतना बड़ा ये फिटकरी का सूत्र है, ठीक है। दूसरी चीज है बच्चों, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को क्या करने में, शुद्ध करने में, ठीक है। तो देखो, अब तकनीकों के विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, तकनीकों के विकास के साथ, यानी विज्ञान ने भी प्रगति की है तो काफ़ी टेक्निकें आ गई है इस दुनिया में। तकनीकों के विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का विकास हो चुका है। कई और पृथक करने वाली विधियों का विकास हो चुका है। ठीक है, तो देखो, शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की, जल घर से पीने योग्य जल की, पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर से अपने घर में प्राप्त पेयजल के, जल घर में अपने जल घर से अपने घर में प्राप्त पेयजल
पीने वाले जल को पेयजल के विभिन्न चरण रेखा चित्र में दिखाए गए हैं, रेखा चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बच्चों जल भंडार। उससे जल किस में आता है? तलहट टैंक में। किसमें आता है? तलहट टैंक में आता है। तलहट टैंक में क्या होता है? तलहट टैंक में बच्चों ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए, ठोस पदार्थ नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। ये किसके लिए यूज होता है? ठोस पदार्थों के नीचे बैठने हेतु। फिर पानी आता है बच्चों भार टैंक में। इसमें क्या होता है? निलंबित अशुद्धियों के नीचे बैठने के लिए, निलंबित यानी जो छोटे कण है वो निलंबन के रूप में अशुद्धियों के नीचे बैठने हेतु, जैसे मिट्टी वगैरह हो गई, निलंबित कण। ओके, फिर आता है पानी किसमें? छानक टैंक में। किसमें आता है? छानक टैंक में। और इसमें जल अलग हो जाता है, बारीक बालू अलग, कंकड़ और मोटे कंकड़। इसमें क्या हो जाता है? जल अलग हो जाता है और बालू अलग हो जाती है और कंकड़ अलग हो जाते हैं और मोटे कंकड़ अलग हो जाते हैं। कंकड़ अलग हो जाएंगे और मोटे कंकड़ अलग हो जाते हैं। मोटे कंकड़ अलग हो जाते हैं। फिर आता है पानी किसमें? एक ऐसे टैंक में जहाँ पे क्लोरीनीकरण टैंक में। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन की गोलियां, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है। मारने हेतु उसको क्लोरीनीकरण बोलते हैं। मारने हेतु क्लोरीनीकरण। फिर ये कहाँ पे आ जाएगा पानी? घरों में। ये हो गया नल, इससे पानी किस में आ जाता है? घरों में। तो सबसे पहले जल भंडार से पानी आता है तलहट टैंक में। इसमें ठोस पदार्थों को नीचे बैठने हेतु ये टैंक उपयोगी होता है। फिर भार टैंक में आता है, इसमें निलंबित अशुद्धियां यानी छोटे कण, उसको नीचे बिठाने हेतु ये टैंक उपयोगी होता है। फिर पानी आता है छानक टैंक में। इसमें जल अलग हो जाता है, बालू अलग, कंकड़ अलग और मोटे कंकड़ अलग। फिर इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है, यानी अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मारने हेतु क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है। इसको क्लोरीनीकरण कहते हैं। उसके बाद पानी कहाँ पे आता है? नल के अंदर, जो घरों में नल होता है उसमें आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे और आप इस पाठ को अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे और 1 तारीख से जो स्कूल खुलेगा तो आपको ऑफलाइन भी और अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे जब स्कूल अपना खुलेगा, ठीक है, तो हम उस डाउट को क्लास टाइम में क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।